आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसको लेके अहम आपने ग्रुप को बुलाया, संगठन को बुलाया और मीटिंग करी? देखिए, आज का कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा तो पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरी दिल्ली का चल रहा है। ये एक ऐसी सरकार थी, दिल्ली की सरकार, जो कहती थी मैं बिजली हाफ दूंगी और पानी माफ दूंगी। ना बिजली हाफ ना पानी माफ, और छोटे छोटे नहीं हजारों झूठे वादे उन्होंने करके निपटा दिए। आज दिल्ली के लोग ना, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबका गला खराब है, सबके फेफड़ों में इस समय मुझे लगता है कि सबका ही दम घुट रहा है। जो अच्छा है, जो मजबूत है, उसका भी घुट रहा है। जो सोचो बीमार होगा उसकी क्या हालत होगी। इन सबको से बिल्कुल समय डाइवर्ट करने के लिए, जनता को तिल तिल मारने के लिए, उनको नशे की आदत डालने के लिए केजरीवाल सरकार ने, जहाँ पहले दिल्ली में 700 ठेके होते थे, आज नए 850 ठेके बनवा दिए। और खाली नए 850 नहीं बनवाए, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया कि हर वार्ड में कम से कम 3 ठेके होंगे और हर विधानसभा में एक पिंक ठेका होगा। पिंक ठेका मतलब लड़कियों का ठेका। ये जो माफिया होते हैं ना, ये लोग ये काम करते हैं। अब हर किसी को पता है देश की आदिवादी महिलाएं हैं और आदिवादी से ज्यादातर लोग दारू नहीं पीते, तो सबसे पहले फोकस क्या है कि महिलाओं के बीच में भी दारू का चलन बढ़ाना, इसलिए तो पिंक ठेका बना रहे हो आप। दूसरी बात, आपने प्रत्येक वार्ड में 3 ठेके खोल दिए। बुराड़ी क्षेत्र में 6 वार्ड हैं, 6 वार्डों में 18 ठेके खुलेंगे। इससे पहले यहां मात्र 4 ठेके थे, आज नए 18 ठेके खुलेंगे। गलियों में, कूचों में, यहां अभी हालत खराब, लोग, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, परिवार सब टूटने की कगार पे हैं, और ये 18 ठेके खोलेंगे। विधायक संजीव झा और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ये पूरा गैंग बना के काम कर रहे हैं। पहले हम कहते थे गैंग बना के काम कर रहे हैं, अब तो कार्टेल दिख गया एक बहुत बड़े शराब माफिया के साथ, और कहते हैं इनके हाथ बहुत बड़े हैं, ये किसी को नहीं मानेंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं, जो आप कहते हैं ना आज क्या हुआ, हमें रिपोर्ट आई कि पहले तो पता ही चला था ठेके कहाँ खुले हैं, छुप छुप के बनाते थे, रात रात में बनाते थे। अब चूंकि कल डेट थी तो उन्हें शटर खोलने पड़ गए। शटर खोलते ही पता चला कि यहाँ पर हैं। तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नशा उन्मूलन संघर्ष समिति बनाई, उसकी कमेटी बनी, सारे क्षेत्र के प्रमुख लोग इसके अंदर जुड़े और सबने तय किया एक मत से कि लड़ेंगे मरेंगे, ठेका नहीं खोलने देंगे। इसी को लेकर आज हम, जब हमें पता चला कि यहाँ ठेका खुल रहा है, वहां गए, शटर डाउन करा, दूसरी जगह गए, शटर डाउन किया। जो मालिक थे, मालिक से हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करके आए कि आप ऐसे कामों के लिए आप अपना प्रेमिसेस किराए पे मत दो। और ये सारी चीजों के बाद उनसे कहा कि कमा और भी लेना, ये गलत पैसा है, ये आज नहीं कल आपके परिवार के थ्रू ही किसी को नुकसान होगा, इसलिए हम रिक्वेस्ट करके आए हैं। सर, एक होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन और एक होता है टेम्परेरी बेस पर एक्शन। तो जो आप लोग एक्शन उठाकर आए हैं आज और जिसके कारण वो शटर डाउन भी हुआ है, वो टेम्परेरी बेस पे था या वो परमानेंट ही बंद रहेगा? देखिए, हम बिल्कुल तय कर आया। अगर आज सुबह आप में से कोई होता, हमने रात को ही हमें पता चला कि यहाँ ठेका खुल रहा है, और आप यकीन मानिएगा हमें अपने आप से नहीं पता चला, वहाँ की लोकल लोगों ने हमें बताया कि भैया जब उन्हें पता चला, हमने जो उससे पहले जो बैठक करनी शुरू करी थी, जब हमने पोस्ट डाली तो लोगों को लगा कि हाँ, बुराड़ी क्षेत्र में भी ठेकों का विरोध करने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए हैं। जैसे उनको मैसेज गया, उन्होंने तुरंत हमें फोन किया। और आप यकीन मानना, एक बार के लिए आपकी बात बिल्कुल जायज है कि एक्शन रिएक्शन या टेम्पररी रिएक्शन, जब हम पॉलिटिकली कई बार होते हैं कि हिट एंड रन कर जाते हैं, आए करे और चले गए। मगर जब जनता के सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं, जब माताओं और बहनों के सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं, जब पूरे परिवारों के टूटने और संवरने के सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा सामाजिक जीवन का प्राणी होगा कि जो अब पीछे कदम लेगा। और हमने तो तब भी कहा था, सुबह भी कहा था कि बाय चांस हमने जो समिति बनाई उसमें से कोई भी इस तरह के काम नहीं करता, ना शराब पीता, ना शराब के सेवन को वो प्रोत्साहन देता। हम 100% इंश्योर करेंगे कि ये ठेका किसी सूरत में खुलेगा नहीं। सर, अभी आपने बोला ना, तो उस पर ही एक बात याद आ रही है कि आपसे 1 या 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के, दिल्ली की में ही आम आदमी पार्टी के एक विधायक साहब है, उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि प्रोटोकॉल है, उन्होंने खुद ट्विटर पे लिखा है कि ये तो लोगों की नीड है, तो इस पर लोग कैसे विरोध कर सकते हैं? देखिए, ये जो भाषा है ना जो विधायक ने बोली है, मैं कई बार बोलता हूँ, मैं अभी तक बोल नहीं रहा था। जब सासी दुकान खोलता है ना, किसी भी गली में जाकर खोल लेता है सासी, तो आप पूछते हो तूने वो पर्टिकुलर, आपको समझ आता है कि उसी गली में क्यों खोली? वो कहता है ये तो लोगों की नीड है, वो वहां पर ठिया लगा के बैठ जाता है। आज ये पूरी सरकार में जो कार्टेल शब्द यूज किया था, वो मैंने थोड़ा रिफाइंड शब्द यूज किया था। ये तो सासी की तरह बिहेव कर रही है।
ये 100% सासी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये आज नीड बताकर और ये भी कहते हैं कि जो लीगल लिकर बिक रही है, ये बिक रही है, वो बिक रही है, मेरे तेरे इसके। अरे 850 ठेके, पिंक ठेके, आप मानते हो? मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको लगता है कि हर विधानसभा में एक पिंक ठेका आज यहाँ की महिलाओं की नीड है? ये सरकार की नीड है। ये ठेकों का 32 ठेके, 850 ठेके, एक एक ठेके 150, 200 करोड़ में बेचे। व्हाइट में कितना था, ब्लैक में कितना था, अब कितनों में बिक रहे हैं? ये किसकी नीड है? जनता की नीड है, ये सरकार की नीड है। आपको गुजरात चुनाव, आपको गोवा चुनाव लड़ना था, पंजाब लड़ना था, उत्तराखंड लड़ना था, उसके लिए आपको पैसा चाहिए था और पैसा एडवर्टाइजमेंट में यहाँ तो लगाते ही लगाते, वहां एक्स्ट्रा लगाना था। तो यही सारा का सारा एक रचना रची गई, सिर्फ चुनाव को पैसों को लेके सारा खेल खेला गया है। जनता आज कल मरती हो, आज मर जावे, इनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अरे नीट तो मैं बता रहा हूं, पोल्यूशन हो रहा है ना, बताओ पोल्यूशन को दिल्ली की जनता को सांस नहीं आ रही। ऑक्सीजन की नीड है, क्या किया आपने ऑक्सीजन के लिए? इसके लिए तो पूरे के पूरे विधायक बाहर निकल कर आ रहे हैं। एक एक विधायक, मुझे 100% मैं आपको दावे से कह सकता हूं, कोट करना आप मेरे को, जितने ये 850 ठेके हैं, इनमें से आधे से ज्यादा ठेके केजरीवाल और केजरीवाल के इन विधायकों के खुद के होंगे, इनके रिश्तेदारों के निकलेंगे। मैडम, उत्तरी पूर्वी महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के नाते आपकी तरफ से क्या रिएक्शन इस पर आया और क्या एक्शन आपने लिया, और हाल फिलहाल में ऐसी क्या प्रतिक्रिया है जो आप लोगों तक अपना मैसेज से पहुंचाएंगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी हैं उनसे विनती भी करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारी एक प्रथा है कि हम संस्कारिक लोग हैं, तो बोलेंगे कि आप कृपया करके ये ठेके ना खोलें। जितने ठेके आप खोलने की सोच रहे हैं, आपने कभी एक इसका अनुमान लगाया है कि दिल्ली कहाँ जाकर रुकने वाली है? क्या आप पूरी दिल्ली को नशे में धकेलना चाह रहे हैं, या पूरी दिल्ली को आपने कसम खा ली है कि दिल्ली का नाश और विनाश करके ही मैं दम लूंगा? तो उन्हें इस चीज को गहराई से बैठ के सोचें, और नहीं सोचते तो शुरुआत पहले घर से करें, घर में पिलाएं और फिर जनता को पिलाएं। नेक्स्ट मैडम, आपका क्या होने वाला है? इस पर क्या आप विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर आप अनशन करेंगे? जो भी हमें करना पड़ेगा समाज के लिए हम वो करेंगे। हमें रात में सूचना मिली कि सुबह एक ठेके की ओपनिंग है, और रात को ही सारी हमारी टीम, हमारे प्रदेश के, जिले के, मंडल के सब एक्टिव होकर, और खास तौर से वहां की खुद की जनता जो सबसे ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर, अगर यहाँ ठेका खुलेगा तो ये 100% है कि हमारा बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मैडम, मैंने अभी मास्टर जी से बात करती जो बैठे थे कि दिल्ली को बनाना वाले थे सीएम साहब स्मार्ट सिटी, लेकिन शराब सिटी बना दिया, तो उस पूरी लाइन पर आप क्या करेंगे? आपको उसमें अपना अर्थ मिल रहा है। हमारे केजरीवाल जी कहते थे कि मैं इस दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने वाला हूं, और बना क्या रहे हैं? शराब की सिटी। क्यों? बहनों से क्या दुश्मनी है? आप एक बात बोलते थे कि मैं बहनों की सुरक्षा का बड़ा बड़ा वादा करते थे, आज वो बहनों की सुरक्षा कहां गई? आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के सीएम से सवाल करती हूं और पूछना चाहती हूं कि आप कहते थे कि हम बहनों को सुरक्षा देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, आप उसको पानी तो छोड़ो, आप दारू दे करके बहनों का क्यों सत्यानाश करने पे तुले हैं? आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, नस्लें जो होंगी ये क्या जाकर के इसका लेकर आ रहा है मैसेज? आप खुद सोचो कि अगर छोटा छोटा बच्चा दारू पी करके पड़ा रहेगा, जब घर के बाहर ही दारू बिकेगी, तो आप कहाँ तक बच्चों को रोक पाओगे? और रोज नए यहाँ ऐब होंगे। और तो और आज के हमने यहाँ कई जब ठेकों पे हम गए जहाँ ये नए खोल रहे हैं, तो उन्हें इतनी शर्म नहीं, नीचे ठेके खोल रहे हैं और ऊपर होटल खोल रहे हैं। क्या सोचकर आप ये खोल रहे हैं? क्या महिलाओं को क्या सोच रखा है आपने? क्या सुरक्षा आप दे रहे हैं कि नीचे आप ठेके खोलो और ऊपर होटल खोल दो? अगर आपको शर्म नहीं आती तो थोड़ी सी शर्म करो, और हमारे में कहावत है चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। मैम, अभी आपने डूब मरो से सवाल भी एक याद आ रहा है। एक्चुअली क्या था ना, जितनी बुराड़ी की जनता परेशान हुई है कोविड काल के अंदर कि सिलेंडर नहीं मिले और जगह जगह वो भीख मांग रहे थे, अगर मैं लैंग्वेज यूज करूं, कि उनको कहीं सिलेंडर, कहीं सुविधा, कहीं बेड नहीं मिल रहे थे। सिर्फ एक ही बहुत एक आगे जाके नथुपुरा साइड पर है कपिल हॉस्पिटल, वहां कुछ सीटें मिल रही थी, वो भी अप्रोचिंग में। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सिलेंडर नहीं दिया लेकिन शराब दिए जाएंगे? ये सबको पता है। मैं इस
चैनल के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कोविड में होने के बावजूद भी ना ये देखा कि वो किस पार्टी का है और दिन रात एक कर उसकी सेवा करी, चाहे वो एडमिट कराना था, चाहे ऑक्सीजन, जितना उनसे हो सका उन्होंने करा। और इनके विधायकों ने उनकी रिकॉर्डिंग हमने सबको भेजी, जब उन्होंने कहा कि क्या मेरा यही काम है कि 100-200 फोन उठाऊं और इनको जवाब देता फिरूं, मेरे पास सिलेंडर नहीं है। ये हमने जनता को भी बताया कि ये सिटिंग विधायक के बोल हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है और हम तो फोन उठाना ही बंद कर देंगे। तो बोले जय हिंद जय भारत। मैम एज अ पेशे से आप एक वकील भी हैं और एक आप अच्छी पोस्ट पे भी हैं, क्या अभी तक आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है जिसमें महिला उत्पीड़न भी हुई है इसी मुद्दे को लेकर कि शराब की वजह से उनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके घर में जिसके कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा उनके घर के अंदर बना है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, पहले तो बात ये आती है कि कोई एक केस, मैं ये कहती हूँ कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें कारण शराब और नशे की लत के कारण कोई बहुत विवादित मैटर ही ना हुआ हो। ये तो सबसे बड़ा ही कारण है कि नशे का आदी होने के बाद ही अपराधों का पैदा होना। तो मैं तो खासकर भाई खारिज जी का, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा का और हमारी इस समिति के जिनमें जनप्रतिनिधि और आए हुए विधानसभा के सभी गणमान्य लोगों को और खासकर इस संघर्ष समिति से जुड़े सभी लोगों का आभार करती हूँ कि इन्होंने ऐसा संवेदनशील और क्षेत्रीय हित का कार्य, एक जन संघर्ष का जो रूप दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय लोगों को लेकर भी और हमारे समाज को लेकर भी। और जो नशा उन्मूलन संघर्ष समिति पूरी बुराड़ी विधानसभा में काम कर रही है उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले नए शराब के ठेकों की नीति के विरोध पर जो हम सब आज सड़क पर उतर आए हैं, उनका क्या कारण है? क्योंकि पूरी विधानसभा का हर घर, हर गृहिणी, हर महिला, हर बच्चा, हर व्यक्ति संवेदनशील है और उसकी आने वाली जीवन शैली इससे प्रभावित हो रही है। आप सड़क से निकल के जाओ, जाम की प्रॉब्लम, आप स्कूल की छुट्टियां हो तो बच्चों का अट्रैक्शन, आप लड़कियों की स्कूलों की छुट्टियां हो तो आप उनसे छेड़खानी, ऐसे क्या कारण है और कितने कारण हैं और कितनी आपको गिनतियां करवा दूं कि जिनके कारण अपराध पैदा नहीं हो रहा या आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही हैं। मुझे कौन ऐसा लिखित में देने वाला व्यक्ति है पूरी बुराड़ी विधानसभा में या विधायक जी के प्रतिनिधि या विधायक जी के कोई भी मेंबर कि जो ये मुझे बता दें कि नशे के कारण या ठेकों के कारण ये काम सही सुचारू रूप से चलेगा? कारण ही नशा है। तो मैं तो सभी लोगों से और यहाँ से उपस्थित सभी लोगों से यही प्रेरणा लूँगी कि आप लोग इनमें मिलजुल कर काम करें और सभी एकजुट होकर आए और इस संघर्ष को जारी रखें। मैम एक आखिरी सवाल पूछूंगी, हालांकि पूछना नहीं चाहिए। कहते हैं देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक धन जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं वो एक शराब के ठेकों से और एक मेट्रो से आता है, लेकिन यही अगर बंद हो जाते हैं तो क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, आर्थिक स्थिति का मैटर आप फिर उसी चीज पे आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति का मैटर खाली नशा ही थोड़ी ना है। आर्थिक स्थिति करनी है आप एजुकेशन में ग्रोथ करो, आर्थिक स्थिति करनी है आप दवा में करो, दवा की जगह आप दारू को प्रमोट कर रहे हो, हमारी युवा शक्ति को नशे का आदी बना रहे हो, हमारी युवा शक्ति को चेंज कर रहे हो, तो आप इकोनॉमिकल ग्रोथ की तो बात ही कहाँ करते हो? जब युवा शक्ति ही, मानसिकता ही उसकी निकम्मी रहेगी, ना सोचने लायक रहेगी, तो आप उसको कैसे कर सकते हो कि वो आगे आने वाले टाइम में अपनी इन चीज़ों को बढ़ा सकती है। थैंक यू। जय हिंद। सर एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, अभी बात भी हो रही थी, और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, सरबजीत भी हैं जो कि नशे की लत में ही बाहर पाकिस्तान की जेल में चले गए थे और फिर जब उनका शव ही आया वो खुद नहीं आया। तो ऐसे कई किस्से और हैं, लेकिन आपकी क्या राय है इन पूरे मुद्दे में? क्या आखिर ये चीज़ें जो हो रही हैं एज अ यूथ, एज अ पर्सन, नॉट अ भाजपा का कार्यकर्ता, आपकी क्या राय है? मुझे तो यही लगता है कि उड़ता पंजाब के ही तरह दिल्ली के सीएम दिल्ली को बनाना चाहते हैं, नशे में युवाओं को धकेलना चाहते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसे बर्बाद करने का उन्होंने पूरा प्लान कर लिया है। आपको ध्यान होगा इस रोड पे अब तक जो 3 या 4 ठेके थे और उन्होंने तय करके कहा है कि 18 ठेके खुलेंगे। तो
एकदम उड़ता पंजाब के तरह नशे के ओर ढकेलना चाह रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली को और दिल्ली के युवा को। लेकिन फिर भी लोग उनको आज का नायक कहते हैं, आखिर क्यों? देखो बहन जी, आज का नायक वायक तो आपको लगता है ऐसा कहते हैं, आप वैसे पत्रकार हैं, आप जाके पूछें उन माता बहनों से जिनको नशा की वजह से, जिनके घर में रोज मारपीट होता है, चाहे उनका बच्चा हो या उनका पति हो। और नायक कहने वाला, जो कहते हैं ना नायक, जल का क्या हालात है हमारे बुराड़ी विधानसभा में, खासतौर से पानी की जो स्थिति है बद से बदतर है। लोग गाली देती हैं महिलाएं, सबसे ज्यादा जिन महिलाओं ने वोट कराया था वही महिला आज गाली देती हैं। क्यों? कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें पानी कम से कम प्रत्येक महीना 1000 से 2000 रुपए का खरीदना पड़ता हो। अब कैसे लोग नायक कहते हैं मुझे तो नहीं पता, और मैं जितने लोगों को जानता हूं, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं, ये भ्रम अब निकाल दें केजरीवाल जी कि वो दिल्ली के नायक के रूप में काम कर रहे हैं। जो आपके साथ मोहतरमा बैठी हैं सारिका जी, इन्होंने भी हाल ही में पानी जब गंदा था तो हाथ में बोतल दिखाई थी काले रंग की, और कहा था कि ये पानी जो है ये आ रही है, और इनका एक वर्ड था, दिल्ली के वासियों को, बुराड़ी के वासियों को पानी मिले ना मिले शराब मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने वायदा किया सीएम साहब ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पानी नहीं आ रहा लेकिन शराब हर घर तक पहुंचेगी? आज हमें आपके चैनल से बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी निकम्मी सरकार, बेशरम मुख्यमंत्री, नालायक, जो भी कह लो उतना ही कम है। दिल्ली भोली भाली जनता को झूठे वादे करके वोट लेके पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया, आज जनता को ठग रहा है। पानी नहीं है, पानी गंदा आता है, हमारे क्षेत्र में एक दिन छोड़ के पानी आता है, उसके लिए 4 बजे उठना पड़ता है, वो भी पूरी कॉलोनी में पानी नहीं जाता। इसको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह ठेके के लिए प्रयास किया, जिस तरह ठेका खोल रहा है, इतना प्रयास पानी देने के लिए करता तो आज जनता सड़क पर नहीं उतरती। ऐसे निकम्मी सरकार को, जो आज ठेके पहले भी खुले हैं कोई उसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन आज जो गली गली ठेके खोल रहा है, अगर इस रूप में इतने स्कूल खोलता तो हम उसका स्वागत करते, इतने स्कूल खोलने के लिए मेहनत करता हम स्वागत करते। आज बुराड़ी जनता, पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त है, और इस रूप में हमारी माताएं बहनें, हम लोग सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारे पास केस आते रहते हैं। आज दारू की झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही, हम लोग हरियाणा जाते हैं, उनको घरों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, समझाते हैं। इस वजह से अब ये संख्या और बढ़ जाएगी, इसका बुरा हाल होगा, अपने घर में मस्त होगा, यहाँ पर दिल्ली की जनता पूरी त्रस्त होगी। यदि सिंहासन पे बैठे सरकार के कान में जू नहीं रहती और वो फिर भी ये घिनौना काम कर देती है, तो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट कदम क्या होगा? तो ये हमारी अभी आज हमने उनको केवल मैसेज दिया है, हमारी बुराड़ी विधानसभा की सारी जनता, हमारे नेता जो बड़े पदाधिकारी जो भी हैं, जो भी आदेश देंगे हर चीज में हम तैयार हैं। ठेका नहीं खोलने देंगे, हमें जो भी सड़क पर उतरना पड़े, जब तक ठेका का वापसी नहीं होता तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सर, पहले कहते थे कि जब जब स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाएगा तब तब दिल्ली शहर को याद किया जाएगा, लेकिन अब जब जब शराबियों का नाम लिया जाएगा तब तब दिल्ली के वासियों का नाम याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह जगह ठेके खुलने का ये आजकल केस चल रहा है, क्योंकि ये इन्होंने कहा है हमारे सीएम साहब ने कि हर जगह जगह ये शराब के ठेके जो है खोले जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को उनका जो वो वायदा था उसको याद दिलवाना चाहता हूं कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे और पता नहीं क्या क्या बना देंगे, लेकिन आज एक अपराधियों का अड्डा बन के रह गई है दिल्ली। उसका सबसे बड़ा कारण है ये नशा। अभी आपने पहले कई केस ऐसे देखे हैं जो कि जघन्य अपराध हुए हैं और नशे की वजह से हुए हैं। हमारी बहनों को कोई बस में ऐसे डाल के ले गया, उनके साथ कैसी कैसी घिनौनी हरकतें हुई हैं, आप भली भांति जानते हैं। सिर्फ नशे का ही नहीं, यहां से मूव हो रहा है। हर व्यक्ति कहता है दिल्ली में नहीं रहना है। क्या हुआ? पोल्यूशन है। आप जानते हो जब से केजरीवाल सरकार आई है, एनजीटी ने अपना जो टैक्स था वो डबल कर दिया, लेकिन जो इसके पोल्यूशन रोकने के जितने भी साधन थे कोई उस पर अमल नहीं हुआ। पैसा बहुत है लेकिन उसका 10% भी पोल्यूशन रोकने पे नहीं हुआ। अब
नई चीज, नई आबकारी नीति, एक एक वार्ड के अंदर 3-3 ठेके का खुलना, जो कि पूरी विधानसभा के अंदर 3 या 4 ठेके थे। और आप सत्य कह रही हैं कि अब ये नशे विषय की दिल्ली होकर रह गई है। हर व्यक्ति, जितना इतने बड़े बड़े स्टेट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बिहार है, वहाँ बिल्कुल जो इसकी जो है जितने भी अपराध थे उनमें गिरावट आई है और दिल्ली के अंदर सारे अपराध बढ़े हैं, और जिसका एक मात्र कारण है नशा। और ये नशे को पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। और इस समय जो हालत दिल्ली की या बुराड़ी विधानसभा की होने वाली है, वो बस राम भरोसे है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं संजीव झा जी को और मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने भविष्य, जैसे हमारे बच्चों का भविष्य है, उनमें अपने बच्चों का भी भविष्य देखें, और ये जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नरमी लाएं। जो जेन्युइन है ठेके, पहले जो चल रहे थे ठेके, उनका हम विरोध नहीं करते, लेकिन जो ये उन्होंने एक हिसाब से अंत कर दिया है कि हमारी जो परीक्षाएं ली जा रही हैं, हमारी परीक्षाएं ना लें, नहीं तो हमें मजबूरन एक स्टेप लेना पड़ेगा, और आज हमने उसका इनिशिएटिव लिया भी है। सर, कोरोना काल में जो है देश की आर्थिक व्यवस्था जो है बिगड़ गई थी, तो हो सकता है ये माननीय मुख्यमंत्री साहब जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी रणनीति हो कि देश की आर्थिक व्यवस्था ऊपर उठे, क्योंकि एक आर्थिक व्यवस्था है जो शराब के ठेकों से, यानी कि ठेकों से और मेट्रो से आई जाती है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं ये कहूंगा कि यदि ये नशे विषय से ही अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, तो हेरोइन के, कोकेन के और बहुत सारे ऐसे संसाधन मौजूद हैं जो कि वो इस पे अमल करें। फिर तो जब एकमात्र ही रास्ता अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने का है कि नशा है, तो और बहुत सारे ड्रग्स के साधन हैं जो इलीगल रूप से कॉलोनियों में बढ़ रहा है, तो उसको भी एक लाइसेंस प्रदान कर दें, और जैसे जैसे हमारे ठेके बने हैं उनके साथ में एक काउंटर उनका भी लगा दें, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। मेरा ये कहना है। सर, जब अभी आप बात कर रहे थे तो जहन में एक सवाल हो रहा है, जो कि सिर्फ आखिरी सवाल पूछूंगी जी। एक्चुअली क्या है ना, आजकल ट्रेंड है साहसी जी। जो कि घर के कमरों को साहसी बना लिया। वहाँ 30-30, 40-40 रुपए का संतरा नाम की दारू, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये बहुत ज्यादा बिक रही है। चाहे हम संगम विहार गली नंबर 5 की बात करें या बुराड़ी गली नंबर 0 की बात करें, लेकिन ये है, और ये एक्चुअल विद प्रूफ हमारे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके ऊपर आप लोगों ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? सबसे पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो संघर्ष समिति है, इसमें अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी गौरव खारी जी ने बताया है कि इसमें कोई भी शराब जैसी चीज का सेवन नहीं करता, यानी कि नशे विषय से ये जितनी भी हमारी समिति है सब अलग है। मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं है, मैं अभी आप जो बता रहे हैं आपके माध्यम से ही मुझे ऐसा पता लग रहा है कि कोई इस तरह की कोई शराब होती है, क्योंकि हमें ये ब्रांड का भी नहीं पता। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जहां जहां अब ये ठेके खुलने की प्रक्रिया इन्होंने आरंभ करी है, अब रानी पब्लिक स्कूल है, आप देखें, वहां जाके मुआयना करें आप, वो बिल्कुल एक ऐसी जगह है जहां से हमारे बच्चे निकलने वाले हैं, उनके रास्ते में होगा वो। और जहां तक सुनने में है 3-3 बजे तक का क्या शो करना चाहते हैं केजरीवाल जी, क्या दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व में, देश की राजधानी दिल्ली को क्या बना रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस इनिशिएटिव को गंभीरता से लिया, और ये चीजें हमारे से आप जो पूछ रहे हैं तो हम अपना विचार आपके सामने रख रहे हैं, और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इसको जो है जितना भी आप उठाएं वो आपकी बहुत बहुत इसमें आभारी होंगे हम।